सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा तो जो काशवी होती है वो जोया के भी कपड़े बैग में पैक कर रही थी और अपनी भी बैग में कपड़े पैक कर रही थी। तो जो जोया है वो बेड पे मस्त आराम से बैठ कर बस काशवी को हुक्म दिए जा रही थी, ये वाली साड़ी नहीं पहननी मुझे, नहीं ये वाली साड़ी नहीं पहननी, वो दूसरी वाली कुर्ती रखो और वो वाली ड्रेस रखो। वो हुक्म दिए जा रही थी। तो जो काशवी है बस जोया की तरफ देखती और मन में कहती, इन मैडम को पति नहीं एक नौकर चाहिए था। इधर जो जोया होती वो कहती, क्या कह रही हो तुम? इधर काशवी कहती, कुछ नहीं, पूछ रही थी कि 2-3 साड़ी ले चलोगी कि और भी ज़्यादा ले चलोगी। इधर जोया कहती, 2-3 साड़ी से क्या हुआ, रख लो 10 तक साड़ी रख लो, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन कुर्ती पहनूंगी, 10 दिन साड़ी पहनूंगी। जो काशवी होती है वो कहती, रख रही हूँ। इतना जो काशवी होती है वो कपड़े रखने लगती है। इधर चलते हैं सिया के सीन पे। तो जो सिया होती है वो अब ग्वालियर पहुंच चुकी होती है, उसकी फ़्लाइट लैंड होती है। फिर जो जोया की मम्मी होती है और सिया की मम्मी और जोया की दादी और अवनी, ये तीनों लोग जा रहे थे एयरपोर्ट से बाहर। इधर एयरपोर्ट पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसमें से कुछ गाड़ियों के पास बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और वहीं पे अवनी के पापा विनोद और उनकी मम्मी रितिका खड़ी हुई थी अवनी के वेलकम के लिए, क्योंकि अवनी 4 साल बाद ग्वालियर आ रही है। ये जो सिया के पापा और जोया के पापा भी खड़े होते हैं, वो भी अपनी मम्मी और वाइफ को लिवाने आए थे वहाँ पे। तो जैसे ही सिया अपने पापा को देखती है वो जाने लगती है अपने पापा की तरफ, तब तब भी उसका अचानक जो होता है वो फ़ोन रिंग होता है और वो जो जा रही थी अपने पापा की तरफ वो रुक जाती है और अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो आरवी का फ़ोन होता है। तो जो सिया होती है वो आरवी का फ़ोन उठाती है। तो जो आरवी होती है वो कहती है, पहुँच गई ग्वालियर? इधर सिया कहती है, हाँ अभी जस्ट अभी पहुँची हूँ। इधर आरवी कहती है, घर अभी नहीं पहुँची क्या? इधर सिया कहती, अभी नहीं पहुँची आरवी, मैं तुम्हें थोड़ी देर वो कॉल करती हूँ, अभी पापा आए और मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तो घर में जैसे ही मैं पहुँचूँगी पक्का मैं प्रॉमिस मैं वीडियो कॉल करूँगी। इधर जो आरवी होती, जब पहुँचना घर तो फ़ोन कर लेना। इधर सिया कहती, हाँ प्रॉमिस मैं ही करूँगी वीडियो कॉल, जैसे ही घर पहुँचूँगी तुरंत वीडियो कॉल करूँगी। इधर आरवी कहती, ठीक है अब रखो और अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करना, हाँ। इधर सिया कहती, और क्या मम्मी पापा हैं तो अच्छे से बात करूँगी ना, और पापा से मैं खुद कहूँगी कि मुझे शादी करनी है, वो भी तुमसे। इधर आरवी कहती, अरे पता है मुझे तुम ही कहो कि शादी करनी है, चलो अच्छा आप मिलो और फिर जल्दी घर पहुँचो और फिर मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक। इधर जो सिया होती है वो कहती, इतना कहकर जो सिया होती है वो फ़ोन कट कर देती और जाती है सीधे अपने पापा के पास और उन्हें हग कर लेती है। वो कहती, पापा आई मिस यू सो मच। तो पापा कहते, मेरे बच्चे को मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये तो जो सिया होती है कहती, आप मेरी तबीयत का छोड़िए, आपकी तबीयत ठीक है ना? इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं, इधर जो सिया की मम्मी होती है वो भी जाती है अपने हस्बैंड के पास और खड़ी होती हैं और कहती हैं, तो चलें घर? इधर जो जोया के पापा होते हैं वो आते हैं सिया के पापा के पास और कहते हैं, अनिरुद्ध मुझे पता चला है कि सिया भी आरवी से शादी करना चाहती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ तो इसमें कौन सी खराब बात है, और जहाँ तक मुझे भी पता है कि जोया ने भी काशवी से शादी कर ली है। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो कहते हैं, अब मेरी बेटी मेरी कहाँ सुनती है, तो जिसके साथ भी जाए मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो देखते हैं अखिलेश मतलब जोया के पापा की तरफ और कहते हैं, अखिलेश बच्ची है वो तुम्हारी, इकलौती बच्ची है, और 2-3 भी बच्चे होते हैं। पहली बात तो ये अब सब नॉर्मल है और हमें अपनी बच्चों की खुशियाँ देखनी चाहिए कि हमारे बच्चों की खुशियाँ किस में हैं। और तुम तो जानते हो ना, आजकल साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि ये लोग अपने बच्चे भी कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये सब फ्यूचर में एकदम नॉर्मल होगा। ये सब परमिशन मिल जाएगी सारी। ये जो आज तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो कि हाँ लड़की के साथ शादी होगी, ये सब फ्यूचर में नॉर्मल होगा, और कहीं कहीं तो नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। तो क्यों ना शुरुआत अपने बच्चों से करें, समझते हो ना?
अभी सब फ्यूचर में नॉर्मल हो जाएगा और मेरी बच्चों की खुशियाँ चली। अभी मैं सिया की शादी अगर किसी के साथ करा दूँ लड़के के साथ, तो वो तो जीते जी मर जाएगी। तो तुम भी अखिलेश गुस्सा छोड़ो, और तुम्हें तो मुझे लगता था कि तुम्हें शादी में जाना चाहिए था। अपनी बच्ची को आशीर्वाद देते तो उसे भी अच्छा लगता कि पापा आए थे शादी में। तुम तो अपनी जिद लेकर बैठ गए हो। क्या है, वो तो खुश रहेगी, तुम ही ज़िंदगी भर ऐसे घूमोगे। इससे अच्छा है कि एक बार जोया से अच्छे से बात कर लो और इस रिश्ते को मान जाओ। इधर जो अखिलेश होते हैं वो कहते हैं शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी बच्ची की खुशियाँ देखनी चाहिए थी। मैं बात करता हूँ, देखते हैं कि रोके की रस्म के लिए जोया आती है ग्वालियर की नहीं। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो देखती है हस्बैंड की तरफ अपने, और कहते अखिलेश पहले ही मान गए होते तो अपनी बच्ची की शादी अच्छे से कर ली होती तुमने। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो कहते हैं "अब मुझे माफ़ करने के लिए तैयार हो ना मम्मी"। वो अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं, मतलब जोया की दादी की तरफ। और जो जोया की दादी होती है वो कहती है दिल तो नहीं करता है कि तुझे माफ़ करूँ, पर क्या कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मानती हूँ कि ये टफ़ होती हैं कि एक लड़की के साथ एक लड़की को देखना, पर अब दुनिया आगे बढ़ गई है बेटा अखिलेश, तो तुम भी आगे बढ़ो। ये जो सिया होती है वो अपने पापा से कहती है तो पापा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं आरवी से शादी कर लूँ। इधर जो सिया के पापा होते हैं कहते मेरी बच्ची की खुशी जिसमें है मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें आरवी पसंद है तो तुम आरवी से शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जो सिया होती है वो अगेन पापा को हक करती है, कहती थैंक यू पापा, आप जैसे पापा सब क्यों, पूरे वर्ल्ड में आपके जैसे पापा होने चाहिए। इधर जो सिया होती है वो कहती पापा घर चले। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते सिवाय नहीं आया, दिखा नहीं मुझे। इधर सिया कहती पापा वो शाम की फ़्लाइट से आएगा, ऋषभ भैया भी आ रहे हैं तो वो शाम की फ़्लाइट से आएगा। इधर जो अवनी थी वो अपने मम्मी पापा से तो मिल चुकी थी और इधर देखती है इनकी तरफ। आई मीन उसने सारी बातें सुन ली थी कि सिया के पापा ने भी परमिशन दे दी है आरवी से शादी करने की। इधर जो अवनी होती है वो जाती है सीधे सिया के पापा के पैर छू लेती है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो शॉक्ड होकर देख रहे थे अवनी को। आई मीन एक तो 4 साल बाद आई है और उसने मेरे पैर क्यों छुए। इधर जो अवनी आई मीन जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा पहली बात तो अ, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती पापा के, आई मीन किसी के, तो तुम्हें पैर छूने का पहली बात तो कोई हक ही नहीं है, और तुम 4 साल बाद आई हो ना। और इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है पैर छूकर और कहती है अब ये मेरा हक होने वाला है पैर छूने का। इधर जो सिया के पापा होते कहते क्या, इधर जो अवनी होती है कुछ नहीं, आप जैसे मेरे पापा हैं वैसे आप भी हो मेरे पापा। तो इधर जो सिया के पापा होते हैं कहते और बिजनेस तो तुम बहुत अच्छे से संभाल रही हो, तो ये पूरा ग्वालियर जान चुका है। फिर जो अवनी होती है वो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है अंकल मुझे आपसे कोई बिजनेस प्रपोजल देना था। जो जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा अब मेरी भी उम्र हो चली है और जो कुछ संभालेगी अब सिया और सिवाय ही संभालेंगे, मुझे लगता है जितना बिजनेस है मेरे पास उतना बहुत है, और मुझे अब कोई नई कंपनी वंपनी नहीं खोलनी है, जितना है उतने में मैं खुश हूँ। इधर जो अवनी होती है कहती सुनिए तो अंकल बहुत बढ़िया प्रपोज़ल है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। इधर जो सिया के पापा होते कहते बेटा नहीं, बहुत अब है हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। इधर जो अवनी के पापा मम्मी भी होते हैं वो भी आते हैं वहाँ, और वो दोनों लोग जो सिया की मम्मी होती हैं और जोया की मम्मी और अखिलेश और अनिरुद्ध होते हैं उनके गले मिलते हैं। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं 4 साल बाद रहते तो तुम लोग ग्वालियर में थे, आज तक तो नहीं गले मिले। इधर जो सिया के पापा विनोद आई मीन जो अवनी के पापा विनोद होते हैं वो कहते हैं आई मीन उन्हें गिल्ट था जो 4 साल पहले अवनी ने किया था एक्सीडेंट वाला सब, सो उन्हें गिल्ट था इसी कारण से वो नहीं मिलने आए थे। वो समझते थे कि मेरी बेटी अवनी अब सुधर गई है। आई मीन इन 4 सालों में उसे अवनी के लिए आई मीन जो सिया है उसके लिए कोई भी सनकीपना था वो दिमाग में नहीं था। तो इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो
ये समझते हैं कि अवनी अब सुधर गई है और वो सिया के वो सिया को परेशान नहीं करेगी या किसी को भी हार्म नहीं किया था उन 4 सालों में। इसीलिए जो अवनी के पापा थे उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, सारा बिज़नेस, एक-एक रुपया अवनी के नाम कर दिया था इन 4 सालों में। वो समझते थे कि अवनी अब बिल्कुल सुधर गई है। इधर जो अवनी होती है वो देखते हैं अपने मम्मी-पापा की तरफ और कहती है, "मम्मी, पापा तो चलते हैं। सिया एक काम क्यों नहीं करती हो? मैं भी तुम्हारे घर के सामने से ही निकलूँगी, मेरा घर तो तुम्हारे रास्ते में पड़ता है, तो तुम चलो मैं मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो?" फिर जो सिया होती है वो कहती नहीं, अब नहीं मैं पापा के साथ आ जाऊँगी अपने और देखते हैं कभी आते हैं घर। ये तो जो अवनी होती है कहती है हाँ, वेट करेंगे तुम्हारा कि तुम जल्दी मेरे घर आओ। इधर जो सिया होती है कहती चले पापा। इधर जो सिया के पापा होते हैं और मम्मी होते हैं वो ज़ोया के मम्मी-पापा और दादी को बाय बोलते हैं और जो इधर सिया के पापा होते हैं वो ज़ोया की दादी के पैर छूते हैं और फिर निकल जाते हैं ये सीधे अपने घर की ओर। इधर जो अवनी होती है वो भी एक कार में बैठती है अकेले और इधर जो अवनी के मम्मी-पापा होते हैं वो कहते हैं अवनी हमारे साथ नहीं चलोगी? इधर जो अवनी होती है कहती नहीं पापा मैं अकेले कार में आऊँगी और आप लोग आइए बॉडीगार्ड्स को लेकर। इधर जो सिया के पापा जो अवनी के पापा होते हैं कहते हैं 2 कार तुम बॉडीगार्ड्स के ले जाओ, 2 हम ले जाते हैं। इधर जो अवनी होती है वो एग्री करती है और ये भी निकल जाते हैं वहाँ से। तो अब आते हैं अपने कुछ समय पहले चलते हैं और आते हैं ज़ोया के सीन पे। इधर जो ज़ोया होती है वो मस्त चॉकलेट खा रही थी। बैग से निकाल-निकाल के वो सारी चॉकलेट के लड्डू फरेरो रोस्टर लाई थी भाई, काशवी अपनी ज़ोया के लिए। इधर जो वो थी वो एक-एक करके सारी चॉकलेट खा रही थी, गोल्डन रैपर हटाती फिर खाती। इधर जो काशवी है वो कपड़े पैक कर चुकी होती है और आती है सीधे बेड पे बैठ जाती है और कहती है ज़ोया ज़रा एक मुझे भी दो। इधर जो ज़ोया है उसके मुँह में वो चॉकलेट थी, वो खा ही रही थी और वो सिर्फ़ नज़र दिखाती है काशवी की तरफ। आई मीन खाया नहीं, नज़र लगाने आ गए। फिर जो ज़ोया थी वो अपनी चॉकलेट खा लेती है पूरी की पूरी मतलब जो उसके मुँह में थी और कहती क्यों? तुम तो कह रही थी चॉकलेट मेरे लिए है। इधर काशवी कहती तो पूरा बॉक्स थोड़ी ना कहा था कि तुम्हारे लिए, एक तो दे ही सकती हो मुझे। इधर काशवी जो इधर ज़ोया होती है वो कहती है, नहीं मैंने कहा ना ये चॉकलेट सिर्फ़ मेरे लिए। इतना कहकर जो होती है बॉक्स अपने वो लगा लेती है और पकड़ लेती है उसको टाइटली। इधर काशी कहती है, "अरे! एक थी तो एक ही तो माँग रही हूँ।" इधर जो ज़ोया होती है वो एक बॉक्स में से बहुत पिन्नू सी चॉकलेट निकाल के देती है। वो उसमें से तोड़ ही लेती है लड्डू में से जो चॉकलेट थी उसका गोल्डन रैपर हटा के थोड़ी-सी तोड़ लेती है, थोड़ा-सा टुकड़ा देती है काशवी की तरफ। कहती लो। तो काशवी कहती है, "ओह! ये तो चींटी के लिए है। यहाँ पे चींटी कौन है?" इधर काशी कहती है चींटी नहीं कॉकरोच तुम, ये पकड़ो इतना ही तुम्हारे लिए, इतना खाना तो खाने तो भाड़ में जाओ। इधर जो काशी होती है वो उतनी सी चॉकलेट लेती है और कहती है मुझे ऐसे नहीं खाना। इधर वो जोया कहती है क्या इसके लिए मैं बुलडोज़र मंगाऊँ तो मेरे लिए कि तुम्हारे मुँह में डाले आके ये सब? इतने से तो उँगलियों से खाया जा सकता है और तुम्हारे लिए मैं बुलडोज़र मंगाऊँ? इधर जो काशवी होती है वो कहती है नहीं ऐसे नहीं खाना मुझे, लाओ। और इतना कहकर जो चॉकलेट का बॉक्स पकड़ा हुआ था उसमें उससे एक काशवी चॉकलेट निकालती है और ज़ोया के मुँह की तरफ ले जाती है और कहती है इसको पकड़ो, अपने teeth से इसको पकड़ो। इधर जो ज़ोया होती है वो समझ जाती है कि बेवकूफ़ ये क्या करने वाली है। इधर जो ज़ोया होती है उसी के सामने वो बॉक्स बैग रखा हुआ था जिसमें चॉकलेट और आइसक्रीम थी और वो जाती है और 2-3 कोन उठाती है, उसमें आइसक्रीम की कोन्स पड़ी हुई थी। वो नीचे थोड़ा-सा झुकती है और इधर जो काशी उसका फ़ोकस वो उस लड्डू पे था जो ज़ोया के मुँह में था। इधर जो ज़ोया होती है वो उसकी कोन उठाती है, 2-3 आइसक्रीम की कोन उठाती है और नीचे से ही उसको एक हाथ से छीन लेती है और जो काशवी उसकी तरफ आँखें बंद करके उसके मुँह की तरफ बढ़ रही होती है, तो जो ज़ोया होती है वो आइसक्रीम के कोन से ऊपर से कैप हटा देती है और सीधे काशवी के पूरे मुँह पर। वो कोन की आगे की आइसक्रीम पूरे काशवी के मुँह पे ऐसे ही रगड़ देती है। इससे जो ऊपर वाली क्रीम होती है पूरी काशवी के मुँह पे लग जाती है। फिर जो काशवी होती है वो कहती है इश्श! क्या क्या? इधर वो अपनी आँखें खोलती है और देखती है ज़ोया ने सारी आइसक्रीम उसके मुँह पे लगा दी है। फिर जो काशवी होती है वो कहती है
ज़ोया अब तुम रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब पढ़ने की? एक तो चॉकलेट इतनी से भर के नहीं देती, अब तुम रुको। इतना कहकर जो काशी होती है वो खड़ी होने लगती है। इधर जो ज़ोया है वो हाथ में 3 आइसक्रीम कोन की पकड़े हुए सीधे रूम से भागने लगती है। इधर जो काशी होती है वो भी उसके पीछे भागती है और वो पूरा आइसक्रीम का बैग था वो उठा लेती है। उसमें आइसक्रीम थी। इधर जो ज़ोया होती है वो आगे-आगे भाग रही थी, तो जो काशी होती है उसके मुँह पे पूरी-पूरी आइसक्रीम लगी हुई है और वो भी भाग रही है ज़ोया की तरफ। कहती, "ज़ोया रुक जाओ, नहीं तो मार दूँगी मैं खींच के।" इधर जो ज़ोया होती है बोलती, "मार के दिखाओ, तुम मार के दिखाओ।" और इतना कहकर वो भाग रही थी। इधर जो काशी होती है, "ज़ोया रुक जाओ, नहीं तो तुम समझ लेना, समझ लो। ज़ोया ज़ोया रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस पे आइसक्रीम लगाने की?" इधर ये लोग होते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर भाग रहे थे, बालकनी टाइप से नहीं होता, इधर जो दादी और बुआ होते हैं, ये लोग देख रहे थे इन दोनों को भागते हुए ऊपर। इधर जो दादी होती कहती है, चूहे बिल्ली का खेल इनका चालू हो गया, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इधर जो काशवी होती है की मम्मी होती है वो कहती है, पता नहीं मेरी लड़की का क्या होगा, पता नहीं इसमें किसके लक्षण थे। ना आरवी के पापा इधर ऐसे थे, ना कोई ऐसा था, ना मैं ऐसी हूँ। ये पता नहीं ये दोनों बहनें किस पे गई हैं। वहाँ आरवी न जितेंद्र भैया ऐसे हैं, ना जीविका भाभी ऐसी हैं। ये आरवी और काशवी दोनों पता नहीं किस पे गए हैं। फिर जो दादी होती है वो कहती है अपने दादाजी पे गए हैं, वो भी ऐसे बड़े मनचले थे। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती हैं, पापा ऐसे नहीं थे मम्मी, क्या कह रही हो, पापा तो एकदम शांत थे। फिर जो काशवी की दादी होती कहती है, नहीं, वो भी बड़े मनचले आदमी थे अपने ज़माने में। अब उम्र हो गई है, नहीं तो उनकी भी 3-3 4 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उस ज़माने में वो ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह लगते थे। बड़े हैंडसम थे तुम्हारे पापा। इधर जो काशी की मम्मी होती है कहती है, मम्मी अब अपनी महाभारत बंद करो और इन बच्चों की महाभारत सॉल्व करो चल के। इधर जो काशी होती है, ज़ोया ज़ोया रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी ये सारी आइसक्रीम तुम पे चला के फेंक दूँगी। इधर जो ज़ोया होती है कहती, चलाओ ना, मेरे हाथ में भी आइसक्रीम, मैं भी तुम्हारे नाक में अपनी कोन घुसोड़ दूँगी पूरी की पूरी। चलाओ। इधर जो काशी होती है वो भाग रही थी ज़ोया के पीछे बहुत तेज़ से। इधर जो ज़ोया होती है वो सीधे अब सीढ़ियों से उतरने लगती है। इधर जो काशी होती कहती, ज़ोया मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती, मैंने कहा नहीं रुकूँगी, मैंने कहा ना नहीं रुकूँगी। इधर जो ज़ोया होती है वो सीधे जाती है, जो दादी और बुआ आ रही थी, जो उसकी मम्मी जी आ रही थी, सासू माँ, वो उनके पीछे छिप जाती है और उसके हाथ में भी 3 कोन थी। इधर जो काशी होती है, दादी दादी, नानी नानी, मम्मी जल्दी हटो, इसको आप लोग छुपा क्यों रहे हो? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, दादी प्लीज़, नानी प्लीज़ बचाओ, दादी नानी प्लीज़, ये काशी मुझे मार डालेगी। ये अरे मेरी गलती कुछ नहीं थी, ये मुझसे चॉकलेट मांग रही थी। इधर जो बुआ होती है वो जो काशी की मम्मी होती है वो कहती, तो ज़ोया बेटा तुम्हें चॉकलेट दे देनी चाहिए थी ना। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती, दे दी थी मम्मी जी, दे दी थी। मम्मी जी पहले इसको रोको, ये आइसक्रीम मुझ पे लगाना चाहती है, मम्मी इसे रोको। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है, ज़ोया तुमने भी बेटा उसके मुँह पे चॉकलेट लगाई, आइसक्रीम लगाई है तो उसका लगाना बनता है। इधर जो काशी होती कहती, दैट्स माई मम्मी, मम्मी इसको पकड़ो, इसके अभी पूरे थोबड़े पे मैं अभी आइसक्रीम लगा दूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे पे आइसक्रीम लगाए। तो इधर जोया कहती, इसमें हिम्मत की अब ज़रूरत, मुझ में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। इधर जो काशी होती कहती, देखती हूँ तुम्हारी हिम्मत तो तोड़ दूंगी मैं जोया। नानी आप बीच में क्या आ रही हो, नानी बीच में से हटो। इधर जोया कहती, नानी। इधर जो वो जोया होती है वो नानी के कंधे पे हाथ रखी होती है और जिधर साइड काशी आने की कोशिश करती, वो सीधे नानी को आगे कर देती थी। इधर कहती, नानी आप हटना मत, बीच में से मत हटना। इधर तो काशी कहती, नानी बीच में से हटो नहीं तो आइसक्रीम आपके ऊपर फेंक दूंगी। इधर नानी कहती, अब तो तू रुक बिटिया, तुम मुझे साइड हटा के दिखा। अब जोया देखती हूँ तुझे काशी कैसे आइसक्रीम लगाती है। इधर जो काशी होती है वो सोचती थी कि अभी नानी हट ही जाएंगी, मैं आइसक्रीम, जो काशी होती है वो आइसक्रीम के बैग से आइसक्रीम निकालती है और बैग वहीं रख देती है ज़मीन पे और उसमें से कोन को छीलती है, कोन को ऊपर से वो हटाती है और सीधे ले जाने लगती है जोया की तरफ।
आइसक्रीम वो इधर जो जोया होती है वो दादी को का सिर आगे कर देती है, और इधर जो आइसक्रीम की कोन थी वो दादी की नाक पे पच से जो कोन थी वो दादी के नाक पे थी, और वो कोन सीधे खड़ी हुई थी दादी के नाक पे। वो गेंडा नहीं होता है, जस्ट लाइक गेंडा, जस्ट सींग नानी के ऊपर आया था आइसक्रीम के कोन का। इधर जो काशवी होती है वो अब बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही होती है नानी को। इधर जो नानी होती है उनके ऐसा लगता था लाइक अ डेविल वाले सींग उनके सिर पे उगाए हैं। इधर जो जोया होती है वो देखती है नानी की तरफ, कहती नानी एकदम गेंडा लग रही हो तुम, नानी नानी गेंडा। इधर जो काशी होती है वो भी हंसने लगती है वहां पे खड़ी होकर, और कहती है नानी एकदम चिंपांजी जैसी शक्ल है तुम्हारी। ये तो जो काशी की मम्मी होती है वो कहती मम्मी बहुत क्यूट लग रही हो तुम। इतना कहकर जो काशी की मम्मी होती है वो अपनी मम्मी के गाल नोचती है। इधर जो नानी थी उनका ईगो हर्ट हो चुका था, बहुत मजाक उड़ा दिया तुमने। इधर जो आरवी होती वो भी आ रही थी सीढ़ियों से, और वो देखती है नानी की तरफ, और वो भी हंसने लगती है, कहती नानी आप एक गेंडा क्यों बनी घूम रही हो। इधर जो नानी है अब तो उनका हाथे आसमान पे गुस्सा चढ़ चुका था। इधर वो पीछे मुड़ती है और जो जोया ने कौन पकड़ी हुई होती है दो तीन, और वो हंस रही थी। इधर जो नानी होती है वो कौन उठाती है और सीधे बिना छीले उस कोन को बिना उसमें से रैपर हटाए वो सीधे एक आइसक्रीम की कोन एक हाथ में पकड़ती है, दूसरे आइसक्रीम कोन दूसरे हाथ में पकड़ती है, और सीधे काशवी की मम्मी मतलब अपनी बेटी और जोया अपनी पोती बहू पे रख देती हैं वो आइसक्रीम, पचका देती हैं बिल्कुल कोन वो। इधर जो जोया है उसका भी फेस पूरा खराब हो चुका था। इधर जो काशी की मम्मी है जो हंस रही थी उनका भी फेस पूरा खराब हो चुका था। इधर बची थी आरवी जिसकी इन चारों को देखकर हंसी नहीं रुक रही थी, और कहती क्या आप लोग इतने बड़े बड़े होकर ये सब खेल रहे हो, एकदम चिपांजी जैसी शक्ल तुम्हारी लग रही है। बुआ बुआ कैसी लग रही हो आप। इधर जो ये चारों लोग होते हैं जो आरवी बहुत हंस रही थी, ये चारों लोग देखते हैं अब आरवी की तरफ कि आरवी बहुत सुंदर है, बहुत साफ कपड़े इसके लग रहे हैं, बहुत साफ सुथरा चेहरा है इनके। इधर जो आरवी अब हंस रही थी वो देखती इन चारों की तरफ जो इसे घूर रहे थे। इधर जो आरवी होती है वो पीछे बढ़ने लगती है और कहती क्या करने जा रहे हो आप लोग। इधर जो बैग ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसमें से कोई चॉकलेट उठाता है और कोई उठाता है आइसक्रीम की कोन। फिर जो आरवी होती है वो पीछे बढ़ने लगती है और सीधे अब भागना स्टार्ट करती है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती मम्मी इसे पकड़ो, इसने मुझे चिपांजी कहा था, आरवी ने मुझे चिपांजी, अपनी बुआ को ये लड़की चिपांजी कह रही है। इधर जो सोया होती है वो भी कहती जेठ जी को पकड़ो, जेठ जी को पकड़ो काशवी, जेठ जी हम दोनों को देख के हंस रहे हैं। फिर जो काशवी होती है वो आ जाती है आरवी के सामने कि भाई कहाँ बच के जा रही हो? नानी इसको पकड़ो। इधर जो नानी होती है वो भी पीछे से आ जाती है और बुआ जोया सब चारों तरफ से आरवी को घेर लेते हैं। इधर जो आरवी का फ़ोन होता है वो अब रिंग हो रहा था। इधर जो काशवी होती है वो बढ़ रही थी आरवी की तरफ, वो देखती कि आरवी का फ़ोन रिंग हो रहा है, वो पैंट की जेब में पड़ा था तो वो रिंग हो रहा था। तो इसीलिए जो काशवी होती है वो बाद में आइसक्रीम लगाती है, वो पहले आरवी का फ़ोन ही उसके पॉकेट से निकाल लेती है और वह देखती है भाभी जी का कॉल है, वो भी वीडियो कॉल। इतना कि जो जो काशवी होती है वो वीडियो कॉल उठा लेती है। इधर जो बुआ और जोया और नानी होते हैं वो सारी की सारी आइसक्रीम की कोन होती है वो हाथी में पूरा वो कर लेते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, और जैसे आइसक्रीम पूरे हाथ पे लग चुकी थी। इधर वो बढ़ रहे थे आरवी की तरफ। इधर जो आरवी थी वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। इधर जो तीनों लोग होते हैं, इधर जो काशवी हो तो कैमरामैन का काम कर रही थी, वो वीडियो कॉल उठा के दिखाने लगती है आरवी को। इधर जो आरवी थी हाय बहुत बुरी हालत, इन लोगों की तो फेस ही पे लगी थी, बट जो आरवी की होती है वो जो इधर नानी दादी और जोया होता है
वो पूरे मुँह पे लगा देते। इधर जो सिया होती है वो अचानक से ये सब देख के उसके मुँह से जो हँसी निकलती है, आई मीन दादी, बुआ और ज़ोया का फ़ेस तो देखकर उसे आ रही थी, बट जो ये लोग जो आरवी के साथ कर रहे थे, उसे देखकर बहुत हँसी आ रही थी। इधर नानी होती हैं, वो अपने हाथ झाड़ते हुए कहती हैं, बस। बड़ी हँसी आ रही थी इन्हें। गेंडा कह रही थी, अब देखो खुद की शक्ल किसी चिंपांजी से कम लग रही है क्या? इधर जो आरवी होती है वो अब खड़ी होती है। उसकी पूरी आँखें, गला और कान, बाल सब आइसक्रीम में तुपे हुए थे। आई मीन पूरी वो आइसक्रीम लगी हुई थी। इधर वो खड़ी होती है और देखती है काशवी की तरफ। कहती, तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं है, बेशर्म कहीं की। और इतना देखो जो आ रही होती है वो काशवी के पास से फ़ोन खींच ले आई मीन छीन लेती है और सीधे भागते हुए चली जाती है रूम में, और उसकी वीडियो कॉल ऑन थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है, काश, सही बता रही हूँ आरवी, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई मीन मुझे नहीं लगता मुझे ग्वालियर आना चाहिए, सच में बता रही हूँ आरवी, यू आर लुकिंग सो चिपांजी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, तुम्हें भी सिया मजाक से सूझ रहा है? इधर सिया कहती है, और क्या, सच में बता रही हूँ यार, तुम्हें तो मिस करूँ चाहे नहीं करूँ, बट नानी और जोया और बुआ को ज़रूर इस टाइम मिस कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा अपने देवर जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, 1 मिनट सिया रुको, मैं बाद में वीडियो कॉल करती हूँ, तब तक मैं अपना फेस धुल लूँ। इतना में जो आरवी होती है फ़ोन कट करने वाली होती है, बट तभी वो आ जाती है काशवी उसके पीछे। इधर जो सिया होती है वो कहती है, आरवी तुम मुझसे आई मीन वो उसने देखा नहीं था काशवी को, और कहती है, आरवी एक बात कहूँ? इधर जो आरवी होती है वो कहती है, रुक जाओ मैं फेस थोड़ा धुल लूँ, आँखों में आइसक्रीम जा रही है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, वीडियो कॉल कट मत करना, तब तक तुम फेस धुल लो अपना। इधर जो आरवी होती है वो अपना फेस धुलती है और उसको फ़ोन को वॉश बेसिन के पास ही में रख देती है। इधर जो आरवी होती है वो अपना फ़ोन धुल लेती है, इधर देखती है सिया की तरफ और कहती है, बोलो। इधर सिया कहती है, वो एक एक इतना मैं शर्मा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, अच्छा रहने दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, बोलो। इधर आरवी कहती है, दूर है वैसे, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट एक फ्लाइंग किस तो चल ही सकती है, आई मीन एक तो दे ही सकती हो। इधर जो सिया है वो भी यही सोच रही थी कि एक ऐसे मिल जाती तो। इधर जो सिया होती वो धीरे से फ्लाइंग किस देती है, इधर आरवी कहती, इतना नहीं पहुँचेगा, इतनी में नहीं पहुँचेगी। इतना कहकर जो आरवी होती है वो काउच पर बैठ जाती है जाके। इधर जोया भी आ जाती है पीछे। इधर जो काशी है उसका हाथ पकड़ लेती है, "श्श, भैया भाभी जी से बात कर रहे हैं, देखिए क्या बात करते हैं।" फिर जोया कहती, चुप, ऐसी किसी की बातें नहीं सुनते। इधर काशी कहती, किसी की नहीं सुनी, अपनी बहन की सुनी, चुप बैठ। इधर जो जोया है वो घूर घूर के देख रही थी, चुप बैठ, ऐसे कौन बात करता है, बट वो भी आरवी की बातें सुन रही थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती, अभी नहीं पहुंची, रास्ते में ही फूट गई है तुम्हारी फ्लाइंग किस, सो एक और अच्छी सी दो। इधर जो सिया होती है एक और अच्छी सी देती है और कहती है, इस बार फ़ोन की स्क्रीन से बाहर निकलते निकलते टूट गई, तुम एक काम करो और अच्छे से दो। इधर जो सिया होती है वो अब अ, अपने लिप्स पे रखती है अपनी 2 फिंगर और बार बार अब दिए जा रही थी, और आई मीन वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था, बार बार दिए जा रही थी, और सच में सिया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा ये करते हुए वो क्यूट लग रही थी। इधर जो आ रही होती है वो बस फ़ोन की तरफ, सिया की तरफ देखे जा रही थी, आई मीन जो वो कर रही थी। इधर जो आई मीन जो काशवी और जोया होते हैं वो जाते हैं अब फ़ोन के पास, आई मीन वो फ़ोन में झांक झांक के देख रहे थे दोनों। इधर जो आरवी है उसको सिया के फेस के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था फ़ोन में, वो देखती भी नहीं आसपास कौन है। इधर जो काशवी होती कहती, भाभी जी भैया के साथ चुम्मा चाटी चल रही है। इधर जो आरवी होती है वो अचानक से देखती है काशवी की, जो कह रही थी
चुमड़ से चाटी चल रही है। इधर जो सिया होती है वो भी देखती है स्क्रीन की तरफ, आई मीन उसने काशवी की वॉइस सुन ली थी, और इधर जो सिया होती है वो झट से वीडियो कॉल कट कर देती है। इधर आरवी होती है खड़ी, वो कहती कम से कम नॉक तो करके आना चाहिए था, तुम लोगों को तमीज़ है कि नहीं है। इधर जो काशवी होती है वो अब एक हाथ को फोल्ड करती है अपने, और दूसरा हाथ अपनी चिन की तरफ पकड़ते हुए कहते, ओहो हो, सब्र नहीं किया जा रहा। इतना क्या करूँ, राउंड राउंड घूम रही थी आरवी की, और उसे तिरछी निगाहों से देख रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो जो ओ हो करके घूम रही थी काशवी, वो काशवी का हाथ पकड़ लेती, कहती तमीज़ है, तमीज़ है। और वो क्या कर रही थी, वो इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है काशवी के पास और उसका हाथ पकड़ती है। इधर जो ज़ोया होती है वो उसे खींचते हुए ले जा रही थी, पर जो जो काशवी होती है वो उसे खींचने नहीं दे रही थी। आई मीन वो आरवी की तरफ देख रही थी और कह रही थी, अगर भाई सब्र ना हो रहा तो चली जाओ ग्वालियर, चली जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बताओ भाई फ्लाइट की टिकट बंद कर, और सब्र नहीं हो रहा तो जा भाई जा, मैं जानती हूँ इस बेसब्री का राज, तो जा जा भाभी के पास, जा 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 कबूतर जा, आरवी जा ग्वालियर जा। इधर जो ज़ोया है वो उसे खींच रही थी, और एट द एंड वो उसे खींच के कमरे से बाहर ले जा रही थी। इधर जो दादी होती है वो भी आ रही थी और सामने से कहती है कि फ्लाइट का टाइम हो रहा है। इधर सिवाय और ऋषभ कब के निकल गए, उन्हें तो फ्लाइट मिल भी गई होगी ग्वालियर की, पर तुम्हें लोगों को लगता नहीं कि मसूरी जाना। इधर जो काशी होती है वो कहती, क्या देखो दादी, ये जोया मुझे खींच के ले जा रही है, तो कह रही थी कि कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। इधर जो जोया उसने जो काम, आई मीन जो हाथ पकड़ा हुआ था काशवी का, वो छोड़ देती है, कहती दादी झूठ बोली है, ये तो मैं ऐसे ही उसे ले जा रही थी। इधर जो काशी होती कहती, नहीं दादी, कह रही थी कि कमरे में चलो, अकेले चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, पर ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा रही थी। आपने देखा ना दादी कैसे घसीट रही थी मुझे कि काशी कमरे में चलो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ऐसे कह रही थी दादी। फिर जो दादी होती हैं वो देखती हैं इन दोनों की तरफ, कहते हैं कि रहो यही मुंबई में, रहने दो मसूरी जाने को। फिर जो जो दादी कहती, दादी मैं बैग पैक हो गया, मैं बस एयरपोर्ट के लिए हम सब लोग निकल ही रहे हैं। तो जो आरवी होती है वो भी अपना बैग लेकर आ जाती है। इधर जो बुआ होती हैं वो देखती हैं इन चारों की तरफ और कहती, मम्मी आपको लगता है मुंबई ज़्यादा पसंद आ गया है, चलना नहीं है मसूरी। इधर जो इनकी मम्मी होती है वो कहती, अपनी बेटी और बहू को समझाओ, यही नहीं उतर रहे हैं नीचे। इधर जो बुआ होती है कहती, चलना नहीं है। इधर जो काशवी और जोया होते हैं वो कहती, मम्मी जी आ रहे हैं, बस बैग उठाना है। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है जाओ बैग उठा के लाओ जाके कमरे से, बहुत ज़्यादा आरती की कमरे में जो है बुला रही हैं, जाओ उठा के लाओ जाके बैग। फिर जो काशी होती है वो ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाती है और सीधे चली जाती है कमरे की तरफ। तो जो सिया होती है वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। ये तो जो सिया की मम्मी होती है वो आती है कमरे में और कहते हैं, बेटा रोहन आया है। ये तो जो सिया होती है वो उठ के जाती है नीचे ड्राइंग एरिया में, और वहाँ पे देखती है कि रोहन आया है। ये जो जो सिया होती है वो जाती है रोहन के पास और उसे हग करती है और कहती, कैसे हो रोहन, मेरे मुंह भोले भाई कैसे हो। और ये जो रोहन होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ सिया, और तुम कैसी हो, और सिवाय नहीं दिख रहा। तो जो सिया होती है वो कहती, मम्मी अभी सिवाय तो उसकी फ़्लाइट अभी थोड़ी देर बाद लैंड होने वाली होगी ना ग्वालियर में। तो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती, हाँ तब तक रोहन बेटा मैं अभी चाय आ रही है, तो तुम चाय नाश्ता कर लो, फिर तुम दोनों लोग सिवाय को लिवाने चले जाना, और ऋषभ भी आ रहा है तो तुम दोनों लोग चली जाना। इधर जो सिया होती है कहती, ठीक है मम्मी, तब तक आप उसको रोहन को चाय नाश्ता दो, तब तक मैं अभी आती हूँ। इतना जो सिया होती है वो चली जाती है सीधे अपने रूम की तरफ, और वो जो उसका फ़ोन रखा हुआ था वो उठा के लाती है और फिर से बैठ जाती है ड्राइंग एरिया में। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब कुछ कहना नहीं है, स्टोरी जगह अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बस ज़्यादा दिन नहीं है तुम्हारी खुशियों की, जो तुम लोग अभी हंस रहे हो कमेंट सेक्शन में जोया और काशवी के सीन पे, हंस लो, बहुत ज़्यादा हंस लो अब तुम। अब जो होने वाला है उससे तुम लोग कहोगे, गायू तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, तुमने तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दी नो। अब मुझे और कुछ कहना नहीं, बस इतना कह सकती हूँ कि अपने दिल को थोड़ा पकड़ के रखना,
कि कुछ भी हो सकता है। बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।